हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत हुई अम्मी गांव को जाने से। सुबह 6 बजे का टाइम है ये। कल रात में मुझे छोड़ने आए थे, अब सुबह जा रही। इन्होंने नहीं रुके एक दिन भी, क्योंकि घर पे नानी अकेले है। ऑटो वाले भैया को कॉल करे थे मेरे हस्बैंड, ऑटो वाले भैया आ गए थे। पछानत के है, कॉल करे तो आ जाते उन्होंने घर पे। अम्मी निकल रहे स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन सुबह रही थी यहाँ पे। अम्मी के बाद से मैं आ गई अंदर आंगन में, फिर लगी वॉशिंग मशीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, वॉश करना था। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी थे, आज छुट्टी थी बच्चों को, सेकंड सैटरडे की। अम्मी रूम में दोपहर में आधे से ज़्यादा कपड़े धोए गए। धूप अच्छी खासी थी, देखिए धूप कितनी अच्छी थी। कपड़े बहुत ज़्यादा थे पर जल्दी सूख गए धूप रहने की वजह से। हाँ, मुझे कपड़े सुखाने के लिए डोरी बांधना है। हमारे बाजू में जो है पड़ोसी, एक साइड वाले तो मेरे फ्रेंड है, लेकिन एक साइड वाले किसी को भी नहीं लगा लेते, उन्होंने डोरी नहीं बांधने दे रहे, इसलिए मैं दीवारों पे ही डाल रही सूखने। किचन का काम भी हो गया था जल्दी, क्योंकि मुझे लंच जल्दी बनाना था। बच्चे घर पे थे, अब बच्चे घर पे हैं मतलब लंच तो जल्दी चाहिए ही, क्योंकि बच्चों को जल्दी भूख लग जाती। उन लोगों के स्कूल में लंच टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी है, 11 साढ़े 11 बजे का। वैसे तो मैंने लंच बनाया था, 2 बज गए थे मुझे, फिर भी मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी बना सकूँ। इन्होंने गोश्त लेके आके देखे, गैरेज गए थे सुबह में। ये हाफ़ केजी गोश्त है, आज मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही बेहद आसान तरीके से तहारी, जो बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती। गोश्त को मैं कुकर में तो वॉश करी, उसके बाद छन्नी में भी ले ली। जो वाइट गोश्त को दिख रहा वो रवाज है, वो रहा तो गोश्त में और ज़्यादा टेस्ट आता, वो तहारी में और ज़्यादा टेस्ट आता। चिचड़ा चमड़े ज़र्रे भी नहीं थे। गोश्त बहुत अच्छी तरीके से वॉश करी मैं 3-4 पानी से। जितना भी गंदा पानी था वो सब साफ़ हो गया। गोश्त ज़रूरत से ज़्यादा ही साफ़ हो गया था, सच में इतना ज़्यादा वॉश करी मैं बताती हूँ आपको कुकर में कितना वाइट चमक रहा था गोश्त अच्छे से वॉश करके देखिए कितना साफ़ हो गया, पानी ज़रा भी गंदा नहीं है। गोश्त अच्छे से वॉश करके गोश्त गलाने के हिसाब का पानी डाली, 1-2 गिलास। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। पहले गोश्त को गला लेंगे, गोश्त के हिसाब के मसाले यूज़ करेंगे। गोश्त के हिसाब का अदरक लहसुन डाली, गोश्त के हिसाब का नमक डाली। अब डालेंगे मिर्च, वो भी गोश्त के हिसाब की डालेंगे, तहारी के हिसाब की नहीं डालेंगे। ये स्टेज पे सिर्फ गोश्त गलाना है, इसलिए गोश्त के मसाले डालेंगे। लाल मिर्च डाली मैं। बहुत जनों का कमेंट्स था कि मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ, सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ सही है, लेकिन मिर्ची वो तेज़ वाली नहीं है, फीकी वाली है, इसलिए इतनी डाल रही हूँ मैं। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे बच्चों को भी अच्छा स्पाइसी खाने की आदत है। थोड़ी हल्दी डाल के सिर्फ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ करी मैं। अब गोश्त गलने रखेंगे, गोश्त को अच्छी तरीक़े से गला लेंगे, एक्स्ट्रा गला लेंगे। फिर साइड में माहिरा मुझे प्याज, टमाटर, हरा मसाला सब लेके आके दे रहे। जो जो चीज़ों की ज़रूरत है तहारी में, वो चीज़ें माहिरा लेके आके दे रहे थे। माहिरा घर पे रहे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते मेरी। गोश्त को 5-6 सीटी हो गए थे, इसलिए मैं छोटे चूल्हे पे रख दी। फिर जो चूल्हे पे गोश्त गल रहा था उस पर एक भगोना ले ली मैं तहारी का। प्याज, हरी मिर्च कट कर ली मैं, दही भी ला ली, टमाटर भी कट कर ली, 5 से 6 बड़े साइज़ के। प्याज 2 कट करी थी, मीडियम साइज़ के। 1 कटोरी उतना दही लेंगे तहारी में यूज़ करने के लिए। दही को अच्छे से भेंट लेंगे, एक भी लम्स नहीं रहने देंगे, अच्छे से सॉफ्ट भेंट लेंगे। इसका भी एक फ़ायदा है, भेंट के डाले तो दही फटती भी नहीं और भुनने में भी इजी होता, जो लम्स रहते वो ख़त्म हो जाते। ऑयल ज़्यादा ली मैं, क्योंकि मुझे 1 kg चावल की बनाना है तहारी, वो हिसाब के कुकिंग ऑयल ली। अब कम ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते, सब कम ज़्यादा कर सकते। मसाले भी खड़े गरम मसाले में लौंग, इलायची, शाहजीरा, दालचीनी ली, जो मैं अभी नहीं बीच में यूज़ करूँगी। ऑयल गर्म होने पे प्याज, हरी मिर्च डाल दी मैं। हरी मिर्च 5 से 6 पीसेस में कट कर ली थी मैं। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। अब डालेंगे प्याज में चावलों के हिसाब का नमक। मैं 1 kg चावल के हिसाब का नमक यूज़ कर रही हूँ।
आप जितने चावल ले रहे वो हिसाब से यूज़ कर लें। मैं गलती से छोटा भगोना ले ली, मुझे बनाना है ये भगोने में तहारी। चलो अब ये भगोना ले ली तो मसाला तो तैयार कर लेंगे इसमें, उसके बाद भगोना चेंज करेंगे। देखिए प्याज हल्का सा फ्राई हो गई, तब डालेंगे खड़े गरम मसाले। पाउडर गरम मसाला यूज़ नहीं होने वाला है इसमें, इसलिए खड़े गरम मसाले में लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा या से डालें। अगर काली मिर्च है साबित तो वो भी डाल सकते। अब डालिए में फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट देख समझ के डालेंगे, क्योंकि गोश्त में भी डालें, तहारी में भी, चावलों के लिए भी डाल रहे हैं इसलिए 1 चम्मच डालेंगे। देखिए प्याज अच्छी खासी ब्राउन हो गई, उसके बाद डालेंगे पाउडर मसाले। लाल मिर्च पाउडर डालिए में 3 चम्मच पे थोड़ा सा। देखिए उसके बाद डालेंगे हल्दी। हल्दी तो ज़रूरी है भाई, हल्दी से तहारी दिखती, तहारी बनाए बोल के, इसलिए थोड़ी नहीं, आधा चम्मच हल्दी भी डाली है मैं। पाउडर मसाले डाले बस कुछ सेकंड भुनेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। अगर ओवर कुक हो गई लाल मिर्च तो उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता, उसकी खुशबू भी। कुछ सेकंड भुने बाद से पाउडर मसाले डाली में टमाटों को अच्छी तरीके से गलाना है, टमाटों को अच्छी तरीके से मैश करके भूनना है। मोटे मोटे ज़र्रे भी नहीं रहना, टमाटे अच्छे खासे पेस्ट बन जाना, तब तक भुनेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से गल जाना। मैं बीच में ढाँप के भी रखी थी, भाप को टमाटे गल जाते बोल के, क्योंकि टमाटे गलने के लिए हमको पानी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ऑयल में ही गलाना है। देखिए ऑयल भी अच्छा खासा रिलीज़ हो गया, सरफेस पे आ गया। टमाटों को इस तरीके से मैश कर लेते हुए भुनेंगे। साइड में गोश्त भी गल रहा, दही को अच्छे से भेंट लेंगे। यहाँ पर एक बात, दही डालते टाइम या तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे या टोटल लो कर देंगे, तभी दही डालेंगे। अगर हाई फ्लेम पे डाले तो भगोने में भाप रहती, दही डालते कि दही फट जाता, पानी छोड़ देता, दही का टेस्ट, दही की खुशबू बिगड़ जाती, फिर हो सकता तहारी भी बिगड़ जाए। इसलिए या तो गैस स्टोव बंद कर दे या तो कम कर दे, उसके बाद ही यूज़ करें। मैं गैस स्टोव कम करी थी, हाँ मैं हैंडल कर सकती ये टाइम पे, इसलिए कम करी थी। अगर आप लोग हैंडल कर सकते तो ओके, भूनते टाइम नहीं कर सकते तो टोटल गैस बंद करके दही डालें। दही डाल के अच्छे से भुनना है। देखिए दही डाले बाद से ऑयल अच्छा सा सेपरेट हो गया, गोश्त भी टोटल गल गया। अब जो गोश्त गला है वो पूरा जो मसाला भून के रखे टमाटे दही का उसमें डाल देंगे। आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया ये स्टेप पे। देखिए अच्छे से मिला लेंगे। अब ज़्यादा कुछ भी काम धाम करना नहीं है, गोश्त को अच्छे से मसाले में मिला लेंगे, 1-2 मिनट पका लेंगे। अब डालेंगे नींबू। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 4 यूज़ करें, मेरे पास बड़े साइज़ के थे और अच्छा खासा जूस था उसके अंदर, इसलिए सिर्फ 2 यूज़ करी। फिर डाली मैं 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, वो तो ज़रूरी है भाई, वो शान है तहारी की। वो डाले तो एक अच्छी खुशबू तो आती चाहती और तहारी भी दिल जीत लेती, सच में फर्स्ट लेवल की बनती। इसलिए हर चीज़ यूज़ करें, वो आप तो फ्रेश मेथी या कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2 भी नहीं थे इसलिए मैं नहीं डाली। अगर छोटी मेथी रही तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता तहारी में, वो भी डालें। चावलों के हिसाब का पानी लेंगे। अब ये स्टेप पे मैं भगोना चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 1 kg चावल ये भगोने में नहीं बनते, भगोना बहुत छोटा है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े भगोने में ले रही हूँ पूरा मसाला। देखिए अच्छे से पूरा मसाला ले ली मैं। अब जो पानी डाली मैं उसमें एक उबाल आने देंगे, ढक के रख देंगे। ढक के रखे तो जल्दी उबाल आता। पहले ढक्कन को ज़रा वॉश कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़े दिन से यूज़ नहीं हुआ तो बड़े भगोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तहारी बिरयानी बने तो ज़रूरत पड़ती। हल्का सा उबाल आ गया, ये टाइम पे डाली मैं चावल 1 kg है। 2 मुट्ठी मसूर की दाल डाली थी मैं, जिसको लाल दाल भी बोलते। देखिए दाल डालना अपनी अपनी चॉइस है, उससे एक अच्छा टेस्ट आता। अब दाल कौन खाते तहारी में बोल के बोलेंगे आप लोग, हम खाते, आप लोग भी खाओ, अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जो महाराष्ट्र के हैं, जो महाराष्ट्र का तरीक़े से बनाते तहारी, उन लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर तहारी में दाल डालते और बहुत ज़्यादा मज़ा आता, फर्स्ट लेवल की बनती। आप लोग भी ट्राई करें ज़रूर से।
दाल डाले बस से चावल मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जितना पानी था वो ड्राई कर ली मैं, उसमें ही चावल आधे से ज़्यादा गल गए। साइड में खतीजा रायता बना रहे गाजर का। कभी भी तहारी बिरयानी बनो, रायते की ज़िम्मेदारी तो मेरे खतीजा उठाते और यकीन मानिए अच्छा बनाते। चावल अच्छे खासे गल गए थे। मैं नीचे से अच्छे से मिक्स करके चावलों को एक लेवल करके तो थोड़ा पानी छिनक के दम दे रही हूँ। कभी भी हो तहारी बिरयानी खिचड़ी कुछ भी बनाओ, थोड़ा पानी छिनक के दम दिए तो क्या होता बोले तो ठंडा पानी छिनकना, गरम नहीं। चावल एकदम सॉफ्ट भी बनते और खिले खिले बनते, आपस में चिपकते नहीं। 5 मिनट दम पे लगाई थी मैं, 3 मिनट हाई पे, 2 मिनट कम पे। देखिए तहारी तो रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बाबा, सच में एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये टाइम पे खान साहब भी आ गए थे लंच के लिए, बच्चे भी घर में थे। बच्चे दस्तर बिछा रहे, मैं खाना निकाल रही हूँ। तहारी में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और टेस्ट में तो फर्स्ट लेवल थी। आधे से ज़्यादा काम तो बच्चे ही कर दिए, दस्तर बिछाने का, पानी लेने का, प्लेटा लेने का, खतीजा मेरा कर दिए। तहारी रेडी है। देखिए यहाँ पर दस्तर भी रेडी है। खान साहब मुँह हाथ धो रहे हैं। अफसान अरसलान भी सो के उठ गए थे ये टाइम पे। फिर दस्तर बिछा दी मैं, हम सब मिलके खाना खाए। आज लंच में तो सच में दुगना मज़ा आ गया, क्योंकि बच्चे थे साथ में, पूरी खास फैमिली दस्तर पे मौजूद थी। तहारी भी हाई लेवल, फर्स्ट लेवल, सब लेवल की बनी थी, मज़ा ही आ गया। फिर इंजॉय करे 4 बजे की चाय। यहाँ पर खान साहब अरसलान बाबा को सुला रहे थे ज़रा। आज अरसलान बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से वॉमिटिंग्स हो रहे थे उनको, इसलिए ज़रा डिम थे उनको सुला रहे थे। फिर चाय पी ली मैं, घर का तो काम हो गया। कपड़े भी जितने थे सुखाने डाल दी मैं, जो सुबह सुखाई थी वो कुर्सी पे रख दी। शाम का टाइम ही है, बच्चे थोड़ी देर बाहर निकले थे खेलने के लिए। देखिए हमारे पड़ोस में भी बच्चे हैं, वो बच्चे और मेरे बच्चे खेल ले रहे थे बॉल लेके। यहाँ पे अरसलान बाबा को भी सैंडल पहनाई थी मैं, लेकिन उन्होंने क्या करते, सैंडल पहनाए तो किसके तो भी घर के सामने बैठ के सैंडल उतार देते, वहीं छिड़कते थे, लंगे पैरीज खेलते। अब मैं घर में लेते टाइम पैरां धुला के ले लेती हूँ उनको। चलो अच्छा भी है लंगे पैर खेलना, उन लोगों को भी आदत होती है, मिट्टी से जुड़ते। यहाँ पर बच्चे खेल ले रहे। आप गौर करें होंगे हर वीडियो में अफसान बाबा नहीं खेलते बच्चों के साथ, उन्होंने शुरू से नहीं खेलते। फिर हुआ टाइम मगरिब का, मगरिब की नमाज़ पढ़कर सूरह वाक़िया भी पढ़ ली मैं। फिर अब मैं रात के टाइम पे, रात हो गई थी, 9 बज रहे थे ये टाइम पे। किचन की हालत कुछ ऐसी थी, दूसरे काम थे। दोपहर में लंच के बाद थोड़ी देर सो गई थी मैं भी, क्योंकि मैं फजर में उठती हूँ तो थोड़ी देर नींद लेना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आ गई किचन। यहाँ पर खान साहब आ गए, आते टाइम लाए थे कोल्ड ड्रिंक। हाँ सर्दियाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना सही नहीं है, पर तहारी थी, बिना कोल्ड ड्रिंक के मेरे बच्चे नहीं पीते बोले, इसलिए इनको लाना पड़ा बच्चों की डिमांड पे। हमारे फ्रेंड्स मेरे घर के सामने रहते हैं, उन्होंने हरीज़ भेजे थे। काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी हरीज़ की रेसिपी शेयर करें, इंशाल्लाह करूँगी। और कुछ मीठे की रेसिपी भी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आएगी। मैं कोशिश करूँगी कुछ अच्छा सा बनाने की। वैसे तो हर किसी को कुकिंग आता, बस आप लोग देखना चाह रहे कि मैं किस तरीक़े से बनाती हूँ। हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, बनाऊँगी मैं। साइड में हरीज़ गर्म होने रखी मैं। हरीज़ बहुत देर पहले भेजे थे, 7 बजे के टाइम, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी इसलिए गर्म कर ली। तहारी भी गर्म कर ली, रात का दस्तर भी बिछा दिए, रायता भी था। हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। मैं कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ। असफ़िया, इफ़त, आफ़िया, असमत, ये मेरे सब्सक्राइबर के बच्चे हैं। फिर और है सफ़ा, सोहा, नाफ़ी, निम्रा, फ़ातिमा, सुमैया, फ़िरदौस, सिदरा, माही, अफ़ान और आलियन, नाज़िया, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। और कुछ सब्सक्राइबर के बच्चे हैं, मुझे उतना नहीं मालूम। आप लोगों के कमेंट्स मेरे तक आ रहे माँ, और शुक्रिया, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, दुआओं में याद रखिए। आप मेरी एक फ़ैमिली है, यूट्यूब फैमिली है। आप लोगों को दिल से शुक्रिया। आज का व्लॉग यहीं तक की। अगर कोई है
जो वीडियो में नाम मैं लेना यूँ बोल के है, मेरे व्लॉग्स में नाम लेना बोल के है, तो आप कमेंट्स में नाम बोल सकते हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे बाकी के नाम। आज का व्लॉग तो यहीं तक की, फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज का व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं रात का खाने पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी दिखी, व्लॉग अच्छा दिखा, ज़रा भी यूज़फुल दिखा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट्स करना ना भूले। आप लोगों को जैसा व्लॉग का इंतज़ार रहता, मुझे कमेंट्स का रहता, ठीक है ना। व्लॉग्स देखते देखते आज बहुत दिन के बाद टीवी लगाए थे घर में। मेरे घर में टीवी बहुत कम लगाते। टीवी देखते देखते रात का खाना खाए। चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।